अब हम बात कर रहे हैं जो नीट का 2022 का जो एग्जाम हुआ है उसमें कोड नंबर T2 पेपर का हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया है। इन्होंने 3 पीएन जंक्शन दिए हैं। तो पहला जो पीएन जंक्शन है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, ए पी है, ए एन है और यहां पर इन्होंने फॉरवर्ड बायस लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है दूसरा जो है ए पी है और ए एन है और इसे ऐसे बनाया हुआ है। और दूसरा जो है ए देखो, जो दूसरा वाला डायग्राम है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो जो इस तरह से है इसे इन्होंने इस तरह से बनाया हुआ है। ध्यान देना, ये है पी, ए है एन, ए है एन, ए है पी। और जो तीसरा है ये देखो कुछ इस तरह से बनाया हुआ है। ठीक है ना, मैं दिखा देता हूं। और ये जो है कुछ इस तरह से है। ठीक है, ए पी एन और ये क्या है, पी और एन। अब इसमें इन्होंने क्या पूछा है कि पोटेंशियल ड्रॉप पीएन जंक्शन में किसमें सेम होगा। तो अगर मैं ये बोल देता हूं कि मैं अगर ये बोलता हूं कि देखो जो आर एफ है ए फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है, क्या है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। और आर बी जो है ए क्या है, आर जो है ए है रिवर्स रेजिस्टेंस। अगर ऐसा मैं बोलता हूं तो बताओ ये जो पीएन जंक्शन ये फॉरवर्ड रेजिस्टेंस शो कर रहा है और ये जो पीएन जंक्शन ये भी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस शो कर रहा है। तो इसका जो सर्किट डायग्राम बनेगा वो बनेगा भाई, ये देखो ये इस तरह से बनेगा। और मजे की बात ये है कि यहां भी आर फॉरवर्ड होगा, यहां भी आर फॉरवर्ड होगा। अब अगर हम दूसरे में बात करें कि ये देखो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है और ये बैकवर्ड रेजिस्टेंस शो करेगा, क्योंकि ये रिवर्स बायस है और ये फॉरवर्ड बायस है। तो अगर इसका सर्किट डायग्राम बनाओगे तो आपको क्या मिलने वाला है, देखो आपको मिलने वाला है इस तरह से। और ए आपका होगा आर फॉरवर्ड, ए होगा आर रिवर्स। अब अगर मैं थर्ड वाले की बात करूं तो देखो ये भी फॉरवर्ड बायस है और ये भी फॉरवर्ड बायस है। तो अगर इसका सर्किट डायग्राम बनाओगे तो आपको क्या मिलने वाला है, देखो ये आपको मिलने वाला है आर फॉरवर्ड और ये जो है ऐसा होगा। ठीक है, तो आप देखो बच्चों, जिसमें रेजिस्टेंस सेम उसमें पोटेंशियल ड्रॉप सेम, बिल्कुल। तो इसका मतलब ऐसे दो है, यानी कि ए और सी में जो है आपका जो आंसर है ए और सी में, इन दोनों में रेजिस्टेंस सेम है। तो जो ओवरऑल आंसर है वो आपका है थर्ड नंबर। ठीक है, तो ए और सी डायग्राम में जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है या फिर जो रेजिस्टेंस वो इक्वल है। तो जब इक्वल है तो इसका मतलब उसमें पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, बराबर होगा। यही आपको बताना था।